प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 21वें पद में विचार करेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से अपने लोगों से कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन करेगा, और ये हर मनुष्य के मन में इच्छा रहती है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, और इसके लिए वो प्रयास भी करता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बड़ी स्पष्टता से कह देते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जिस समय यीशु मसीह ये उपदेश दे रहे हैं, यीशु मसीह को प्रभु कहने वाले मेरे अंदाजे में 100 लोग भी नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी थी, शिष्य बनाए थे, और उनको लेकर वो पर्वत पर से उपदेश कर रहे थे। उस समय यीशु मसीह के मानने वालों की संख्या बहुत सीमित थी, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे और कहते थे कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। और इस प्रकार से यीशु मसीह का इनकार किया जा रहा था। उसके नगर के लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, और इस विपरीत परिस्थिति में जितने लोग यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करते थे या प्रभु कहते थे, उनसे भी यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम यीशु मसीह को प्रभु 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 कहते हैं, उसके महत्व को स्वीकारते हैं। हम ये कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे गुरु थे, वो एक अच्छे रब्बी थे, वो एक अच्छे वक्ता थे, वे एक समाज के बुराइयों को सुधारने वाले अच्छे समाज सुधारक थे। प्रभु प्रभु कहना पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात प्रभु कहने के बाद जो दूसरा चरण है, और वो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार त्याग करना, और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालना। तब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा। यदि हम देखें तो समाज में लोगों में 2 प्रकार की धार्मिकता कार्य करती है। पहली धार्मिकता वो है जो मनुष्य स्वयं को संतुष्ट कर देती है, जिस धार्मिकता से मनुष्य स्वयं संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, मैं धर्मी हूँ और मैं इस लायक हूँ कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँ। जब हम मरकुस उसके 10वें अध्याय में जाते हैं, एक धनवान पुरुष आता है, यीशु मसीह के सामने झुक जाता है, घुटनों पर आ जाता है और कहता है, हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसको संतुष्टता थी कि वो तो परमेश्वर की आज्ञा को बचपन से मान रहा है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ये धार्मिकता से तू संतुष्ट मत हो, तुझ में एक बात ही घटी है, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भेजा, और वो एक लौता पुत्र परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। और जब हम उसके पीछे हो लेते हैं, तो उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तो परमेश्वर इससे संतुष्ट होता है। दूसरी धार्मिकता जो कार्य करती है, और वो है परमेश्वर को संतुष्ट करने की। क्या हमारे कार्यकलापों से, हमारी सेवा से, हमारे त्याग से, हमारे आचरण व्यवहार से परमेश्वर संतुष्ट हो रहा है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जब वो नाराज हो गए थे एक गांव के लोगों पर कि वो उनको उतरने नहीं दे रहे हैं और चाहते थे कि आग गिराकर नाश कर दें, यीशु मसीह ने कहा था, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के चलाए चलते हो। यह जरूरी है कि तुम उस आत्मा के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह की थी, जो परमेश्वर की तरस की आत्मा है, उसके अनुसार चलो। और यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत छोटे झुंड में है जो उनको प्रभु कहते हैं। सुनने वालों की भीड़ हो सकती है, बहुत सुनने वाले होंगे, लेकिन यीशु मसीह को प्रभु कहने वाले थोड़े से लोग हैं, और उनमें भी वो कहते हैं कि ये सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और आज जब हम इस संदेश को रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहने वाले इस संसार में सर्वाधिक हैं। मसीही समाज जिसको कहा जाता है, उसकी संख्या संसार में सबसे बड़ी है। और तब भी यीशु मसीह यही कहते हैं, जितने मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, मुझको संबोधित करते हैं, वो सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, वो ही उसमें प्रवेश करने पाएंगे। जब हम लूका उसके 6वें अध्याय के 46वें पद को देखते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह शिष्यों से एक बात को कह रहे हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों से जो शिष्यों के साथ हैं और शिष्य भी हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। अर्थात कहना मानना, आज्ञा का मानना आवश्यक है, ना कि सिर्फ हे प्रभु कहना। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर भी स्पष्ट करते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। यीशु मसीह कोई कठिन आज्ञाएं देने नहीं आया था, वो कोई कठिन आज्ञाएं नहीं लोगों से को दे रहा था, पर वो कहते हैं, जब तुम मेरी इन साधारण आज्ञाओं को, मेरी इन साधारण बातों को नहीं मानते हो, तो फिर मुझको प्रभु प्रभु कहो, ये व्यर्थ है, ये कोई लाभ देने वाला नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह सबको जांचते थे, सबको परखते थे। और जब हम मत्ती उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से प्रभु 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 कहते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ होठों तक ही स्तुति को ग्रहण नहीं करते हैं, या मनुष्य को नहीं देखते हैं। ये तो हमारे मनुष्यों का देखना है कि हम देखते हैं कि अरे वो तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहता है, वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। पर यीशु मसीह उसके बाद मन को भी देखते हैं और कहते हैं कि वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु यीशु मसीह मन को देख रहे हैं,
और वो कहते हैं कि ये होठों से मेरा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं और बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिनसे कि ये संसार पर प्रकट हो कि ये धर्मी व्यक्ति हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके आगे देखते हैं, वो मन को देखते हैं कि ये प्रभु कहना, यह हालेलुया करना क्या मन से है या ऊपर से है। जब हम दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, लिखा है कि पवित्र शास्त्र बालकपन से तेरा जाना हुआ है। हम बालकपन से पवित्र शास्त्र को जानते हैं और हम उस पर कहते हैं कि विश्वास करते हैं, पर क्या हम उसके अनुसार चलते हैं? क्योंकि लिखा है कि जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, यह है पवित्र शास्त्र। पर बालकपन से, उस जवान ने यही कहा था, मैं तो बालकपन से इन आज्ञाओं को मानता आ रहा हूं, लेकिन वो एक रीति विधियों को पूरा कर रहा था। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुझ में एक बात घटी है। और ये पवित्र शास्त्र हमारा बालकपन से जाना हुआ है। हमको संडे स्कूल से शिक्षाएं दी जा रही हैं कि ये इस यीशु मसीह पर विश्वास करने के से हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। पर यह विश्वास किस रीति से है? जब हम इसी दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पवित्र शास्त्र बालकपन से जाना हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो इस बात को प्रकट करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, लिखा है, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की शक्ति पर, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें, ना कि सिर्फ हम होठों से कहें कि ये तो हम जानते हैं, ये तो हम मानते हैं, और हमारे कार्यकलाप बिल्कुल अलग हों। जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 2 अध्याय में जाते हैं और उसके 15वें पद को देखते हैं, वहाँ पर पौलुस रोम की मंडली को लिखता है कि वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखाई हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाते हैं। वो दिखा रहे हैं कि ये हमारे हृदय में है बालकपन से, पर ये उसके विरुद्ध चलते हैं, ये उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं। और जब हम याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहाँ पर फिर से हम इन बातों को पाते हैं कि याकूब जो यीशु मसीह का भाई था, वो कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे हो और प्रतिदिन की भोजन की उनको घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? एक होठों से कहा जाना, जाओ तृप्त रहो, जाओ गर्म रहो, लेकिन तृप्त होने के लिए जो भोजन चाहिए, गर्म होने के लिए जो वस्त्र चाहिए, यदि वो ना दिए जाएं तो उस बोले जिससे बोला जा रहा है उसको क्या लाभ होगा? ये होठों में और जो हमारे अंदर है उसमें
संबंध होना बहुत ज़रूरी है। हमको इस बात को विचार करना है कि हम व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले बने। हम व्यवस्था पर चलें, क्योंकि व्यवस्था के सुनने वाले परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेंगे, लेकिन व्यवस्था पर चलने वाले। और इसीलिए याकूब उसके दूसरे अध्याय के 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह का भाई कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, सिर्फ मुंह का विश्वास पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ कर्म आवश्यक है, कोई कर्म आवश्यक है। इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाता है और था भी, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे, और वो अपने पुत्र को लेकर चला जाता है, 3 दिन की यात्रा करता है, मोरिया पहाड़ पर चढ़ता है और वहाँ वेदी बनाता और उसको वेदी पर बांध भी देता और खंजर को उठा लेता है कि अपने पुत्र का वध करके उसे बलि करे। ये है कर्म। विश्वास का वो पिता था, लेकिन जब कर्म की बारी आई तो वो उस कर्म को भी करता है, उस काम को भी पूरा करता है, और तब परमेश्वर प्रसन्न होता है और उससे कहता है कि तूने जो ये कार्य किया, तूने अपने एक लौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, और इसलिए मैं समझ गया हूँ। और परमेश्वर उसको और आशीषें और आशीषें और आशीषें प्रदान करता है। और इसलिए हमको इस बात पर विचार करना है कि सिर्फ हम होठों से परमेश्वर परमेश्वर प्रभु प्रभु ना कहें, लेकिन हम उसकी इच्छा, और जब हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो हमको कर्म करना पड़ेगा। जब हम रोमी उसके 16वें अध्याय के 18वें पद को देखते हैं, वहाँ पर कुछ लोग कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं इसका भी उल्लेख पौलुस करता है। वो कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों के मनों को बहका देते हैं। बहुत जरूरी है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे स्वार्थ के लिए ना हो, हमारे लाभ के लिए ना हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि तुमको मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना है। स्वर्गीय पिता की इच्छा को स्वयं उसने पूरा किया और क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना लहू बहाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि इसी रीति से मनुष्य के उद्धार का कार्य पूरा किया जाए, और यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। उसने उसकी इच्छा को पूरा किया। सिर्फ वो पृथ्वी पर आ नहीं गया, देख पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया, स्वर्गीय वैभव छोड़ दिया, वहाँ का सुख विलास छोड़ दिया, और यहाँ पर मैं पीड़ा सह रहा हूँ। उसने उस इच्छा को उस पराकाष्ठा तक पूरा किया जो परमेश्वर की थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर्वतीय उपदेश में, क्योंकि हम सब का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहने का यह है कि हम भी उसके साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। लेकिन उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो शर्त, जो नियम, जो विधि, जो रास्ता यीशु मसीह ने बताया है, और वो ये है कि हम स्वर्गीय पिता की, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलें।
हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। इस संसार में हो सकता है कुछ चीज़ों की हमको हानि उठाना पड़े। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति बहुत अच्छी आवाज में, बड़ी अच्छी राग में करते। एक अंतर्राष्ट्रीय गायिका को मैं जानता हूं जो कि परमेश्वर के गीतों को न सिर्फ भारत में लेकिन विश्व के कई देशों में गाकर भीड़ को प्रभावित करती। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उसने प्रभु के कई दासों को व्यभिचार में गिरा दिया। क्या वो दावा कर सकती है कि मैंने तो तेरे लिए इतने गीत गाए? हम न्याय नहीं कर सकते, हम न्याय करने वाले नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह जो बात कहते हैं कि जो होठों से मेरे प्रभु प्रभु कहते स्तुति के गीत गाते हैं और परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि उसने 10 आज्ञा में कहा तू व्यभिचार ना करना, उसने इस बात को लिखवा दिया। और तब यदि व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता नहीं है, ऐसे लोग क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? सिर्फ कलीसिया में कुछ कार्य कर देने से, सिर्फ कलीसिया में कुछ पद ले लेने से, या परमेश्वर के दास दासियों को दान भेज देने से हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेंगे? यह सोचना निहायत अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। पदों पर रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को समझें, दान देते हुए परमेश्वर की इच्छा को समझें कि परमेश्वर क्या कहता है, किसको दान दो और किसको नहीं दो, कहां पर तुम अपनी शक्ति लगाओ, तुम सेवा लगाओ और कहां से हट जाओ। और जब हम वैसा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा पूरा करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। उसको ये अच्छा लगता है कि उसके बच्चे, उसके लोग उसकी आज्ञाओं को माने। और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 10वें पद में इसी बात को समझाते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, और उस स्वर्गीय राज्य में जिसकी तैयारी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है, उसमें प्रवेश करने के पात्र बन सकें, हम उसमें प्रवेश कर सकें। पर सिर्फ होठों से कहने से, होठों से गाने से, होठों से प्रचार करने से ये नहीं होगा। ये तब होगा जब हम स्वर्ग के पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम सिर्फ आपको होठों के बलिदान ना चढ़ाएं, लेकिन हमारे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो। हमारा बोलचाल, आचरण, व्यवहार सब प्रभु आपको महिमा दे, और हम अपने चाल चलन से, अपने जीवन से आपकी इच्छा को पूरा करें, ताकि उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें जो आप हमको देना चाहते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।